तो आज का ये बैटल कंपैरिजन एमसीयू के 3 सबसे बेस्ट फाइटर्स के बीच होने जा रहा है, जो कि हैं ब्लैक पैंथर, शैंग-ची और कैप्टन अमेरिका। ब्लैक पैंथर, शैंग-ची और कैप्टन अमेरिका तीनों ही हर तरह की फाइटिंग स्किल्स जानते हैं, इसीलिए पूरे एमसीयू के अंदर किसी भी कैरेक्टर का इनसे हैंड टू हैंड फाइट में जीत पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। लेकिन दूसरे सभी कैरेक्टर से हटकर अगर कभी ये तीनों सुपर हीरोज एक दूसरे से ही फाइट करने लगे, तब उस कंडीशन में क्या होगा? क्या ब्लैक पैंथर सबको हरा देगा, या कैप्टन अमेरिका सबको हरा देगा, या फिर अभी हाल ही में आया शैंग-ची इन दोनों पर भारी पड़ जाएगा? तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज हम इन तीनों के बीच एक फाइट कंपैरिजन करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि आखिरकार इन तीनों में से एमसीयू का सबसे बेस्ट फाइटर कौन है। तो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि आपको हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले एंजॉय कर सकें। इसके अलावा हमने कल की वीडियो के अंदर ही ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी का एक्सप्लेन किया है और मूवी की स्टोरी को डिटेल से समझाया है। तो अगर आप इस मूवी की स्टोरी को जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैक पैंथर वर्सेस शैंग-ची वर्सेस कैप्टन अमेरिका के इस फाइट कंपैरिजन के अंदर हम टोटल 2 बैटल्स को देखेंगे, जो कि होंगे ब्लैक पैंथर वर्सेस शैंग-ची और दूसरा ब्लैक पैंथर वर्सेस कैप्टन अमेरिका। और हाँ, एक चीज मैं यहीं पर क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के अंदर हम इन तीनों सुपर हीरोज के एमसीयू वाले वर्जन को लेंगे, इसीलिए इनकी पावर्स और फीट्स भी एमसीयू से ही होगी, ना कि मार्वल कॉमिक्स से। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्लैक पैंथर वर्सेस शैंग-ची से। तो पहले बात करें ब्लैक पैंथर की, तो ब्लैक पैंथर एक टिचाला वकांडा देश का राजा है, जो कि हर भारी खतरे से वकांडा की प्रोटेक्शन करता है। टिचाला वकांडा का एक पावरफुल वॉरियर है, जिसने बचपन से ही वकांडा में बेस्ट वॉरियर्स की ट्रेनिंग ली है, इसीलिए टिचाला 1-on-1 बैटल के अंदर लगभग किसी को भी चैलेंज कर सकता है। इसके अलावा टिचाला के पास हार्ट शेप हब लेने की वजह से पैंथर गॉडेस बास्ट की पावर्स भी है, इसीलिए टिचाला की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जैसी एबिलिटीज सुपर ह्यूमन लेवल तक एनहेंस है। टिचाला की पावर्स की बात करें तो वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस स्पीड एंड एजिलिटी, शार्प रिफ्लेक्सेस और रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। टिचाला यानी कि ब्लैक पैंथर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हजारों किलो भारी कार्स और ट्रक्स को भी अपने हाथों से लिफ्ट कर सकता है। ब्लैक पैंथर की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि अगर ब्लैक पैंथर को गन्स की बुलेट्स भी लग जाएं, तब भी इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ब्लैक पैंथर उस इंजरी से आराम से सर्वाइव कर सकता है। ब्लैक पैंथर की स्पीड भी एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है और इसीलिए ब्लैक पैंथर एक फुल स्पीड कार को भी सिर्फ भागकर मैच कर सकता है। इसके अलावा ब्लैक पैंथर की रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज्यादा शार्प है और इसका सिंपल सा रीजन है वो पैंथर पावर्स, जो कि उसे पैंथर गॉडेस बास्ट से मिली है। इसके साथ ही ब्लैक पैंथर का हीलिंग फैक्टर भी काफी तेज है, इसीलिए अगर ब्लैक पैंथर बहुत बुरी तरह से भी इंजर्ड हो जाए, तब भी वो खुद को बेहद ही जल्दी हील कर सकता है। और इन सब के ऊपर ब्लैक पैंथर के पास एक वाइब्रेनियम सूट भी है, जिसे पहनते ही ब्लैक पैंथर की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है और इस सूट के अंदर होते हुए ब्लैक पैंथर को नुकसान पहुंचाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने वाइब्रेनियम सूट के होते हुए ब्लैक पैंथर के ऊपर बुलेट्स तो क्या बल्कि किसी बॉम्ब ब्लास्ट का भी कोई असर नहीं होता है। तो यही सारी ब्लैक पैंथर की पावर्स हैं। अब ब्लैक पैंथर की पावर्स के बारे में जानने के बाद आइए अब शैंग-ची की पावर्स की बात करते हैं। तो शैंग-ची 10 रिंग्स के हेड शू वैनवू का बेटा है और इसके फादर शू वैनवू ने शैंग-ची को बचपन से ही हर तरह की फाइटिंग स्किल्स में ट्रेन किया है, जैसे कि कुंफू, मार्शल आर्ट्स और जुजुत्सु। और शैंग-ची इन सारी स्किल्स को सीखते हुए बड़ा हुआ है। लेकिन जब शैंग-ची थोड़ा बड़ा होता है, तब उसे उसकी मदर के कातिल को मारने के लिए भेजा जाता है, पर अपने फादर से दूर जाते ही वो सीधा यूएसए चला जाता है और वहाँ जाकर एक सिंपल लाइफ जीने लगता है। लेकिन फिर कुछ साल बाद शैंग-ची को उसका फादर ढूंढ लेता है और उसे अपने पास वापस बुलवा लेता है, जिसके बाद आगे चलकर शैंग-ची अपने फादर शू वैनवू का ही सामना करता है। बात करें शैंग-ची की पावर्स की, तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग शैंग-ची के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन क्योंकि शैंग-ची ने बचपन से ही कंफू और मार्शल आर्ट्स की इंटेंस ट्रेनिंग ली है, इसीलिए इंटेंस ट्रेनिंग कर करके शैंग-ची की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एनहेंस हो चुकी है। और इसी के चलते शैंग-ची के पास भी कुछ अबव ह्यूमन एबिलिटीज हैं, जैसे कि एनहेंस स्ट्रेंथ, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस स्टेमिना और कमाल की एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस। और अपनी इन्हीं सारी एबिलिटीज के दम पर शैंग-ची हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स में किसी का भी सामना कर सकता है। तो यही कुछ शैंग-ची की एबिलिटीज हैं। अब ब्लैक पैंथर और शैंग-ची दोनों के बारे में जानने के बाद आइए अब इनके बैटल की बात करते हैं और जानते हैं इनके फाइट कंपैरिजन के विनर को। तो ब्लैक पैंथर और शैंग-ची दोनों ही एमसीयू के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स हैं। लेकिन बात करें इन दोनों के फाइट कंपैरिजन की, तो अगर ब्लैक पैंथर और शैंग-ची एक दूसरे से फाइट करते हैं, तो उस फाइट में हमेशा ब्लैक पैंथर ही जीतेगा और इसका रीजन है ब्लैक पैंथर की सुपर ह्यूमन पावर्स। ब्लैक पैंथर के अंदर हार्ट शेप हब की वजह से ऐसी कमाल की पावर्स हैं, जिस पावर की वजह से वो अकेले ही एक पूरी टीम के बराबर है। और वहीं दूसरी तरफ शैंग-ची बेशक से मार्शल आर्ट्स में काफी स्किल्ड हो, पर वो पावर्स में ब्लैक पैंथर के बराबर नहीं है। हालांकि मार्वल कॉमिक्स के शैंग-ची के पास काफी कमाल की एबिलिटीज है, लेकिन एमसीयू के शैंग-ची के पास ऐसी अभी तक
तक कोई भी एबिलिटी नहीं आई है और वो एक नॉर्मल सा इंसान ही है। इसके अलावा ब्लैक पैंथर एक वॉरियर भी है और वो भी कोई आम वॉरियर नहीं बल्कि वकांडा का ग्रेटेस्ट वॉरियर, जिसने बिना किसी पावर के भी अंबाकू जैसे स्ट्रॉन्ग वकांडन को हराया है। और इसीलिए ब्लैक पैंथर के अंदर इतनी पावर है कि वो शैंग-ची से फाइट करके उसे भी हरा सकता है। अब रही बात इन दोनों के वेपन्स की, तो ब्लैक पैंथर के पास उसका सबसे मेन वेपन है उसका वाइब्रेनियम सूट। जो सूट ब्लैक पैंथर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के साथ साथ उसे इमेंस लेवल की ड्यूरेबिलिटी और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। और बात करें शैंग-ची के वेपन की, तो शैंग-ची का मेन वेपन है उसके 10 रिंग्स, जो कि उसे उसके फादर शू वैनवू से मिले हैं। शैंग-ची के ये 10 रिंग्स काफी पावरफुल और डेंजरस वेपन है, क्योंकि इनकी मदद से शैंग-ची ना सिर्फ पावरफुल अटैक्स कर सकता है बल्कि खुद पर होने वाले अटैक्स को डॉच भी कर सकता है और लंबी लंबी जंप्स भी लगा सकता है। और इनके साथ ही जब तक 10 रिंग्स शैंग-ची के हाथों में हो तब तक शैंग-ची की एज भी नहीं बढ़ती। लेकिन एज ना बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि 10 रिंग्स के होते हुए शैंग-ची को मारा नहीं जा सकता। शैंग-ची को बिल्कुल मारा जा सकता है। ये 10 रिंग्स अपने यूजर को कुछ खास एबिलिटीज तो प्रोवाइड करती है, लेकिन तब भी इसके यूजर को मारा जा सकता है। और इसका प्राइम एग्जांपल है शैंग-ची का फादर शू वैनवू। शैंग-ची मूवी के अंदर जब सोल ईटर शू वैनवू को पकड़कर उसकी सोल को खाने लगता है, तब उसकी वजह से शू वैनवू मरने लगता है और उस दौरान शू वैनवू के 10 रिंग्स उसकी कोई मदद नहीं कर पाते और फिर इसीलिए वो मरने से पहले अपने 10 रिंग्स का एक्सेस अपने बेटे शैंग-ची को दे देता है। और इसीलिए अगर शैंग-ची अपने 10 रिंग्स के साथ ब्लैक पैंथर से लड़ता है तब भी वो ब्लैक पैंथर को टक्कर तो दे सकता है, लेकिन वो ब्लैक पैंथर को हरा नहीं सकता। और ब्लैक पैंथर के जीतने का रीजन सिर्फ उसका सुपर ह्यूमन पावर और उसका वाइब्रेनियम सूट नहीं होगा, बल्कि उसका बैटल एक्सपीरियंस भी होगा। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्लैक पैंथर एक किंग भी है जिसने कई बड़ी बैटल्स लड़ी भी है और उन्हें जीता भी है। और इसीलिए इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक पैंथर और शैंग-ची के बैटल में ब्लैक पैंथर शैंग-ची को हरा सकता है। कंक्लूजन, ब्लैक पैंथर विंस। तो ये था फाइट कंपैरिजन ब्लैक पैंथर और शैंग-ची का। अब इसके आगे बात करते हैं ब्लैक पैंथर वर्सेस कैप्टन अमेरिका की। लेकिन हम इनके बैटल की बात करें उससे पहले हम कैप्टन अमेरिका की पावर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो कैप्टन स्टीव रॉजर्स एके कैप्टन अमेरिका एमसीयू के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर, एक पावरफुल सुपर सोल्जर और एवेंजर्स टीम के लीडर हैं। कैप्टन अमेरिका को उनकी पावर्स एक सुपर सोल्जर सीरम से मिली है, जिस सीरम को लेते ही कैप्टन अमेरिका की सारी ह्यूमन एबिलिटीज सुपर ह्यूमन लेवल तक एनहेंस हो चुकी है और कैप्टन बन चुके हैं सबसे बेस्ट सोल्जर। बात की जाए कैप्टन अमेरिका की पावर्स की, तो कैप्टन की पावर्स हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस स्पीड, एनहेंस एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस और कमाल का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। कैप्टन अमेरिका की फिजिकल स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा है कि वो कई 1000 केजीज के वेट को अपने हाथों से आराम से लिफ्ट कर सकते हैं और अगर कैप्टन चाहे तो उतने वेट को उठाकर दूर तक भी फेंक सकते हैं। कैप्टन के पैरों के मसल्स में भी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो एक जगह खड़े रहकर ही अपने पैरों से कार्स या ट्रक्स को भी दूर तक धकेल सकते हैं और इवन अगर चाहे तो उसे ब्रेक भी कर सकते हैं। कैप्टन अमेरिका की ड्यूरेबिलिटी भी एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। कैप्टन के ऊपर किसी नॉर्मल ह्यूमन के अटैक्स का ज्यादा कोई असर भी नहीं होता है और तो और अगर कैप्टन के ऊपर किसी वेपन का हमला किया जाए तब भी कैप्टन के ऊपर उसका असर एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में काफी कम होता है। कैप्टन का हीलिंग फैक्टर भी काफी तेज है, क्योंकि अगर कैप्टन को कोई इंजरी हो जाए तो वो उसे भी काफी जल्दी हील कर सकते हैं। और इन सब के भी ऊपर कैप्टन अमेरिका के पास एक वाइब्रेनियम शील्ड भी है, जिसे कैप्टन अमेरिका काफी अच्छे से यूज करना जानते हैं और इसीलिए अपनी वाइब्रेनियम शील्ड के साथ कैप्टन अमेरिका किसी से भी लड़ सकते हैं। तो यही सारी कैप्टन अमेरिका की पावर्स हैं। अब कैप्टन की पावर्स के बारे में जानने के बाद आइए ब्लैक पैंथर और कैप्टन अमेरिका के बैटल को देखते हैं और जानते हैं इनके बैटल के विनर को। तो ब्लैक पैंथर और कैप्टन अमेरिका दोनों ही बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि इन दोनों के पास ही सुपर ह्यूमन पावर्स हैं, दोनों ही वॉरियर्स हैं, दोनों ही लीडर्स हैं और दोनों के पास ही काफी बैटल एक्सपीरियंस है। लेकिन तब भी अगर बात करें इन दोनों के बैटल की, तो अगर कैप्टन अमेरिका बिना अपनी शील्ड के फाइट करें और ब्लैक पैंथर बिना अपने वाइब्रेनियम सूट के फाइट करें, तो उस फाइट के अंदर कैप्टन अमेरिका ब्लैक पैंथर को हरा देगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि कैप्टन अमेरिका एमसीयू के सबसे बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बेटेंट है, जिन्हें हैंड टू हैंड फाइट्स में हरा पाना एमसीयू के अंदर किसी के भी बस की बात नहीं है। इसके अलावा कैप्टन एक ग्रेट टैक्टिशियन भी है, जिन्हें कैसे फाइट लड़ना है, किस तरीके से फाइट लड़ना है और किस तरीके से दुश्मन को हराना है ये बखूबी आता है। हालांकि ब्लैक पैंथर भी इन सब चीजों में काफी आगे हैं, लेकिन कैप्टन अमेरिका जितने नहीं और इसीलिए इनके रॉ बैटल में कैप्टन अमेरिका विनर बनते हैं। लेकिन अगर बात करें इन दोनों के वेपन्स की, तो अगर कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड के साथ फाइट करें और ब्लैक पैंथर अपने वाइब्रेनियम सूट के साथ फाइट करें, तो उस बैटल के अंदर ब्लैक पैंथर ही जीतेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक पैंथर को उसके वाइब्रेनियम सूट का बहुत एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि इस बैटल के दौरान कैप्टन अमेरिका के अटैक्स ब्लैक पैंथर के ऊपर कोई खास असर नहीं डाल पाएंगे, लेकिन जबकि वही ब्लैक पैंथर के अटैक्स कैप्टन के ऊपर बहुत ज्यादा असर डालेंगे और उन अटैक्स को कैप्टन अपनी शील्ड से रोक तो पाएंगे, पर जैसे ही ब्लैक पैंथर के 2-4 अटैक्स कैप्टन के ऊपर लगेंगे, वैसे ही कैप्टन अमेरिका काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाएंगे। क्योंकि ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि वाइब्रेनियम के वेपन्स के अटैक कितने पावरफुल होते हैं और इसी वजह से अपने वेपन्स और अपनी तैयारी के साथ ब्लैक पैंथर कैप्टन अमेरिका को हरा देगा। तो अब इस बैटल से हमें यही पता लगता है कि बेशक से शैंग-ची और कैप्टन अमेरिका दोनों ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स में काफी स्किल्ड हो, लेकिन फिर भी ब्लैक पैंथर अपनी सुपर ह्यूमन पावर्स और अपने वाइब्रेनियम सूट के साथ इन दोनों को हरा सकता है। इसीलिए कंक्लूजन, ब्लैक पैंथर विंस। तो यही ब्लैक पैंथर वर्सेस शैंग-ची वर्सेस कैप्टन अमेरिका के बैटल के ऊपर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं।
इसके अलावा अगर आप लोग ब्लैक पैंथर से जुड़ी और भी कई कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमने ब्लैक पैंथर के टॉपिक पर कई कमाल की वीडियोस बना रखी हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दे लिंक को यूज करके भी देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।